सरसर सुराही। अलिफ नगर में एक सरसर सुराही रहती थी जिसने एक संदूक में अपना घर बनाया हुआ था। वो सुबह सवेरे उठती और पहली फुर्सत में झील से पानी भरकर रास्ते में आने वाले हर जानवर को पानी पिलाती। उसे कोई हिर्स नहीं थी। वो बेहद मासूम, साबिर और साफ को थी। एक सुबह सरसर सुराही झील पर पहुंची और हमेशा की तरह उसने अपने आप को साबुन से धोकर साफ सुथरा किया और फिर पानी भरकर निकल पड़ी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके नीचे वाले हिस्से से पानी टपक रहा था। सरसर सुराही का पैंदा टपकते देखकर बबलू बंदर लपक कर आया। सरसर टपकते पैंदे के साथ भी पानी पिलाने में मसरूफ थी। अरे सरसर सुराही, तुम्हारे पैंदे में तो अच्छा खासा सुराख हो गया है। बबलू ने खासी परेशानी से कहा। सरसर रो पड़ी। हाँ बबलू, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। अब मैं झील से पानी कैसे हासिल करूँगी और कैसे सबको पिलाऊंगी? बबलू से सरसर सुराही के आंसू देखे न गए। उसने झट से सरसर को हौसला दिया। आओ सरसर, जालिम जरीफ के पास चलते हैं। वो हर तरह के बर्तन की अच्छी खासी मुरम्मत कर लेता है। अरे बबलू भाई, जालिम जरीफ तो मुझे कच्चा खा जाएगा। सरसर सुराही जालिम जरीफ का नाम सुनकर बुरी तरह घबरा गई और उसका बस एक ही मकसद था, ज़ुरूफ का हुसूल। अरे सरसर, तुमको जरीफ कुछ नहीं कहेगा। बर्तनों से तो वो बड़ी मोहब्बत करता है। बबलू ने खीखी करते हुए उसे बताया। सरसर ने चंद लम्हे सोचा और फिर वो बबलू के साथ जालिम जरीफ के पास चल पड़ी। आखिर इस मुसीबत में वो और क्या करती। जालिम जरीफ अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था जब उसने सरसर और बबलू को आते देखा और सरसर को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सरसर सुराही पर तो उसकी खासे अरसे से नजर थी। सरसर सुराही, आज हमारे गरीब खाने पर इतने अरसे बाद कैसे आना हुआ? जालिम जरीफ ने बड़ी मीठी सी आवाज में सरसर से कहा। इससे पहले कि सरसर कुछ कहती, बबलू झट से बोला। जालिम जरीफ, सरसर सुराही के पैंदे में सुराख हो गया है और अलिफ नगर में तुम्हारे अलावा और कोई बर्तनों की मुरम्मत नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे सिर्फ तुम्हारे पास लाया हूँ। जालिम जरीफ ने बबलू को घूरा। लेकिन मैं क्यों करूं किसी की मदद? मुझे उससे क्या हासिल होगा? जालिम भाई, तुम्हारे ज़रूफ के पहाड़ की चोटी पर जो खाली जगह है वहाँ सरसर सुराही आजी सच कर कैसी लगेगी? बबलू ने आंख से सरसर सुराही को इशारा किया और जालिम जरीफ को मक्खन लगाया। जालिम जरीफ की राल टपकने लगी। वो तो ठीक है, मगर उसे वहाँ बांधेगा कौन? जालिम ने बबलू के कान में सरगोशी की। ये खादिम किस दिन काम आएगा? जालिम जरीफ भाई, मैं इसीलिए इसे खास आपके पास लाया हूँ। बबलू ने सर झुकाकर उसके सामने झुकते हुए कहा। जालिम जरीफ बबलू की बातों में आ गया और फौरन घर के अंदर मौजूद अपने बड़े से संदूक से अपना सामान निकालकर सरसर का पैंदा ठीक करने लगा। जैसे ही उसने मुरम्मत का काम खत्म किया, बबलू ने सरसर सुराही को पकड़ा और पलक झपकते में वहाँ से गायब हो गया। जालिम जरीफ चिल्लाता शोर मचाता रहा मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। सरसर अब जब भी बबलू को देखती है तो सबसे पहले उसे पानी पिलाती है क्योंकि वो उसका मोहसिन है। और जालिम जरीफ अलिफ नगर में अब भी बबलू और सरसर को ढूंढता फिर रहा है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि छोटी सी नेकी भी कभी जाया नहीं जाती। बबलू ने सरसर का एहसान याद रखा और सरसर अब बबलू का एहसान याद रखती है। हम सबको इसी तरह दूसरों की नेकियां याद रखनी चाहिए।